हेलो एवरीवन, वेलकम टू के ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस चैप्टर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, modern methods of irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. Now the question arises कि irrigation क्या है। किसी भी क्रॉप में या खेत में जब हम रेगुलर इंटरवल्स में पानी डालते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इरिगेशन क्यों नेसेसरी है। सॉइल की नमी बरकरार रखने के लिए और प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए इरिगेशन ही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अब हम सबको पता है कि वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए। वाटर में डिजॉल्व जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स उसको सॉइल से अपटेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, एंड ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिलके उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, जिससे कि हमें जो क्रॉप की यील्ड मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, कि क्रॉप कैसा है, सीज़न कैसा चल रहा है और मिट्टी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम एंड क्वांटिटी वेराई करती है इरिगेशन की। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें रेनी सीज़न का। रेनी सीज़न में हमें हार्डली इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बरसात होती रहती है, पानी खेतों में तो वैसे ही डल जाता है, पानी की कमी होती ही नहीं है। इस वजह से हमें रेनी सीज़न में इरिगेशन की बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Now the question arise is what are the sources of irrigation? इरिगेशन के लिए वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स, इन सारे सोर्सेस का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि पुराने और पीढ़ियों से चलते आने वाले मेथड्स कौन से हैं इरिगेशन के। ये मेथड्स अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के होते हैं। इनको ज़्यादातर ह्यूमंस या फिर कैटल्स की हेल्प से किया जाता है। इनमें पहला होता है पुली सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, ढेकली एंड लीवर सिस्टम। अब पुली सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उसमें से आदमी पानी निकालता है और खेतों में डालता है। अब चेन सिस्टम में क्या होता है कि एक मोटर या चेन एक जगह लगा दी जाती है और वहाँ से एक कैनल टाइप बना के खेतों तक पानी भेजा जाता है। इसे कहते हैं चेन पंप सिस्टम। दूसरा आता है ढेकली। ढेकली ये भी बहुत पुराना मेथड है ट्रेडिशनल मेथड्स में। और लीवर सिस्टम, लीवर सिस्टम में बैल को एक लीवर से बांध दिया जाता है और बैल उस लीवर को घुमाता है, जिससे कि जो पानी है वो कुएं से या किसी तालाब से ऐसे निकलता रहता है और खेतों में डलता रहता है। इसमें लोग का इस्तेमाल कम होता है और जानवरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये जो मेथड्स होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, ये कम दाम के होते हैं, चीपर होते हैं, बट लेस एफिशिएंट होते हैं। इनमें पावर भी बहुत ज़्यादा लग जाती है और पानी भी इतना जल्दी से पूरे खेत में अच्छी तरह से नहीं डाल पाते हैं। अब आते हैं कि जो मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के, वो क्या हैं। इनमें दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, पाइप्स लगी रहती हैं जो कि बरसात की तरह फव्वारे डालती है, जो कि पौधों के ऊपर स्प्रेड होके गिरता रहता है। ठीक है, इसमें जल्दी से पूरे खेत में ज़्यादा टाइम के लिए पानी और अच्छे से हर जगह बारिश की तरह पानी गिर सकता है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है, कि जो पानी गिरता है वो ज़्यादातर पत्तियों पर रह जाता है। आधा पानी पत्तियों के ऊपर रह के वेस्ट हो जाता है और रूट्स तक और ज़मीन तक कम पहुंच पाता है। अब जो दूसरा मेथड होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, हर पौधे के पास पाइपलाइंस के थ्रू छोटे छोटे
पाइप्स में छोटे छोटे होल्स रहते हैं और ये समय समय पर यहाँ पौधों के जड़ों के पास पानी डालता रहता है, जिससे पानी भी कम लगता है और प्लांट्स को अच्छे से पानी हर एक पौधे को मिल जाता है। अब आता है कि जो हमारा प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वीड से। वीड्स हमने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। वीड्स क्या होते हैं? एनी अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट्स हमें उस क्रॉप में नहीं चाहिए वो होते हैं वीड्स। और इन वीड्स के रिमूवल को या काटने छांटने को, हटाने को क्रॉप से, इस मेथड को क्या कहते हैं? वीडिंग। दैट इज द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीडिंग नेसेसरी क्यों होता है कि मान लो आपका गेहूं का पौधा लगा है, ठीक है, और उसमें साथ में कोई दूसरा पौधा लग जाए तो उसमें क्या होगा कि वो पौधा गेहूं के पौधे के साथ कम्पीट करेगा उसके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअल क्रॉप है, जिस चीज़ की क्रॉप है जैसे कि गेहूं की, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, द वीडिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी। और वीड्स को हटाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। जैसे कि इस इमेज में आप देखो, एक फार्मर पौधों में वीडीसाइड्स डाल रहा है, जिससे कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से हट जाए और जो हमारा एक्चुअल क्रॉप है उसको बेनिफिट हो। अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस कौन सा होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब, जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, उस क्रॉप को काट लेना या उसको फील्ड से अलग कर लेना, उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है। और जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप की, वो या तो उनको उखाड़ कर या फिर उनको काट कर की जाती है। हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हार्वेस्टर। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम इट्स शार्प, उसके छिलकों से ग्रेन्स को अलग कर लेना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। और अगर इसी थ्रेशिंग के प्रोसेस को हम विंड की हेल्प से करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। जैसे कि आप ये इमेज देखो, ये क्या है? एक हार्वेस्टर है और ये एक विनोइंग मशीन है, जिससे कि विनोइंग की प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ शार्प फ्रॉम द ग्रेन किया जाता है। ठीक है। ये जो मशीन है ये थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग, मतलब क्रॉप्स को फील्ड से काटना और उनके छिलकों से दानों को अलग कर लेना, ये दोनों का काम करता है और इसको हम कहते हैं कंबाइन। नाउ आता है द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस, स्टोरेज। जो क्रॉप्स हैं उनको हम कहाँ स्टोर करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे? क्योंकि क्रॉप्स को स्टोर करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? जिससे कि उसमें मॉइस्चर ना आए, कीड़े ना लगे। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्रॉप्स को अच्छी तरह से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इतने महीनों की जो मेहनत है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी और हमारा क्रॉप पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। किसी भी ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से सुखाया जाना धूप में बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर्स ज़्यादातर जूट के बैग्स में इनको स्टोर करते हैं या फिर मेटेलिक बिन्स जो होती हैं, ड्रम्स जो होते हैं, उनमें भी स्टोर किया जाता है। लार्ज स्केल में जब स्टोरेज होता है तो वो या तो फिर सियोल्स में किया जाता है या तो ग्रैनरीज में किया जाता है। और इनको स्टोर करने से पहले कुछ प्रिजर्वेटिव्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उनमें कीड़े लग गए तो वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कीड़े ना लगाने के लिए, कि क्रॉप्स में या जो हमारे ग्रेन्स हैं इनमें कीड़े ना लगे, इसीलिए उनको स्टोर करना विथ प्रिजर्वेटिव्स, या तो आप ऑर्गेनिक जैसे कि नेचुरल नीम के ड्राइड लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि इस इमेज में देखिए, ये बड़े बड़े सियोल्स हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं जहाँ पे स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। और ये जो इमेज है ये ग्रैनरी में जूट के बैग्स में बहुत सारे ग्रेन्स को या क्रॉप्स को स्टोर किया गया है।